नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत नेटवर्क। 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार में क्या अंतर है? आज जेडीयू कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम और निहोरा प्रसाद यादव। कानून व्यवस्था को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। पहले लोग डर के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, लेकिन अब लोग निकलते हैं। अब डर खत्म है। पटना से एहतसाम असगर की रिपोर्ट। चर्चा करेंगे। उन चर्चा में शामिल होने के लिए और आपके सवालों का माकूल जवाब देने के लिए आज के संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित है जनता दलों के प्रदेश प्रवक्ता राम निहोरा प्रसाद यादव जी, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, और मैं प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, और साथ में मीडिया पैनल के डॉक्टर पुलेस माझी और प्रतिभा सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो विषय है कानून व्यवस्था। 15 साल का जो शासन काल था 2005 से पहले का, और 2005 के बाद का जो अब तक का शासन काल का दौर जो गुजरा है, इसी विषय पर हम बात करेंगे आज। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं बड़े भाई और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव, हिमराज राम जी, पुलेस मांझी जी, प्रतिभा जी और सभी पत्रकार बंधु। आज भाई ने विषय की चर्चा की है, उस विषय पर मैं शुरुआत करता हूं। कहावत के साथ जिस तरह बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भ्रम जो फैला रहे हैं, उस पर एक कहावत मुझको याद आ रहा है कि 100 बार सतुअन और भतार के आगे दतुअन। यानी आज जो अपने छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो शायद उन दिनों को देखा होगा, कुछ लोगों ने, हम लोगों ने नजदीकी से देखा 15 वर्ष का राजकाज, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था, 15 वर्ष का शासन व्यवस्था। कानून का राज नहीं चलता था, बल्कि गण का राज चलता था। और किस प्रकार निजी अग्नेस्त्र बिहार में चमकाए जाते थे, भय पैदा किए जाते थे, यह हम लोगों ने नजदीक से देखा है। आज भी लालू यादव जी की राज की याद आता है। हमारे जैसा आदमी, हमारे जैसा लाखों लोगों का रोंगटे खड़ा होता है। और जिस प्रकार रोंगटे खड़ा होता है, सारे दृश्य सामने आते हैं। यानी गाड़ियों में किस प्रकार अग्नेस्त्र लेकर इनके जो शागिर्द थे, सड़कों पर भय पैदा करने के लिए घूमा करते थे। ये कोई छुपी ही बात नहीं है। बिहार का जो वातावरण बन गया था, जिसमें हम लोग तो उस इलाके के रहने वाले हैं, मसौरी इलाके के, जहां स्थिति इतनी भयानक थी कि 5 बजे के बाद गांव में लोग रहना मुश्किल हो गया था, खेती करना मुश्किल हो गया था, मजदूरी करना मुश्किल हो गया था। ये हालात बिहार का हुआ था। ये सरकार सुरक्षा देने में, लालू यादव की सरकार सुरक्षा देने में अक्षम रही थी। न गरीबों को सुरक्षा दे पाई, न अमीरों की सुरक्षा दे पाई।
बल्कि ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाए। आपको मैं एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ, गया में 39 लोगों की हत्या हुई थी। मुख्यमंत्री गए थे आदरणीय लालू यादव जी, और लौटकर उन्होंने कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। अब बिहार का मुख्यमंत्री यह कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ, आप ये समझिए कि बिहार का हालात कौन सी स्थिति में है। आज भी जो लालू यादव का राज को देखा है, जब उनकी याद आती है रोंगटे खड़ा हो जाते हैं, भय से कांप जाते हैं। ये हालात लालू यादव के राज में था, और उनके बेटे आज किस प्रकार बिहार में करे, मैं राम राज लाऊंगा। कैसे राम राज लाइएगा? आप तो पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आपके पिता के कहने पर चल रहे हैं, और फिर वही होगा। आपके हाथ में अगर राज दे दिया जाए, आपके हाथ में सत्ता दे दिया जाए, तो मैं जानता हूं कितने बड़े परिवार हैं, और परिवार के हर लोग किस प्रकार लोचना शुरू करेंगे, यह मैं जानता हूं। इसलिए इनकी जो छवि है बिहार में, वही छवि है जो लालू यादव की छवि रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस प्रकार बिहार से लोग पलायन करना शुरू किया था लालू यादव जी के राज में। यानी व्यापारी भाग रहे थे, रंग की होती है, तो पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए और महिलाओं को विकास में उनकी भूमिका जोड़ने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सभी राज्यों में आगे आया। और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर ये सवाल करते हैं तो अपने गिरवान में झांक ले कि 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी और क्या उनकी दुर्गति थी। बड़े बड़े आईएएस अफसरान के घर की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं होती थी। आज हमारी साधारण गांव के गरीब परिवारों की महिलाएं, उनकी बच्चियां बेखौफ साइकिल पर बैठ करके अपने स्कूल कॉलेज जाती है। कोई माई का लाल उसको रास्ते में डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलता। बिहार के हम वासी हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये जो आपका सवाल था कि थाने में गए, अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है, यही शिकायत है ना आपका। नीतीश कुमार जी ने वो व्यवस्था की है, अगर थाने में थानेदार आप आवेदन लेके गए, कोई कमजोर व्यक्ति गांव का गया, आवेदन नहीं लिया, तो उस परिस्थिति में आप ऑनलाइन दे सकते हैं या उसी आवेदन को पोस्ट ऑफिस के जरिए रजिस्ट्री कर दीजिए, थाना में पहुंच जाएगा और जो रिकॉर्ड हो जाएगा। पहले जो अपराध हुआ करता था, वो अपराध का प्रकृति अलग था, गैंग क्राइम होता था। अब जो हत्याएं या जो अपराध हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं जमीन लेकर के, कहीं न कहीं आज के हालात में परिवर्तन है कि नहीं, आप खुद महसूस करें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बारी से सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब देने में भी सहूलियत होगी और आसानी से आप भी समझ पाएंगे और जवाब देने वाले भी आसानी से जवाब। पहले क्या था, पहले भी क्राइम होता था और आज भी क्राइम होता है, ये हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो हकीकत है, पहले जो अपराध किया जाता था, जो अपराधी अपराध में भाग लेते थे, अपराध कर्मी होते थे, उसमें सत्ता के संचालन करने वाले लोग और उस पार्टी के, जिस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसके नेता उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। लेकिन आज के तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, जिसे हम कानून का राज कहते हैं, किसी भी अपराधी को कोई सत्ता में बैठे हुए आदमी और सत्ताधारी दल के कोई नेता उसको संरक्षण नहीं दे सकते हैं। बल्कि वो अपराधी चाहे कोई भी हो, पताल में भी छिपा क्यों न हो, कितना बड़ा संरक्षक उसका कोई भी क्यों न हो, लेकिन पुलिस उसको देर से देर पकड़ के कानून के हवाले करती है और उसको सजा मिलती थी।
घटनाओं से इनकार हम नहीं करते हैं। और आपने आंकड़े बताए, मैं आंकड़ों का भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है जरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपराधिक घटनाएं पहले घटती थी, बलात्कार की घटनाएं पहले भी घटती थी, आज भी इसका घटता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले जो घटनाएं घटती थी उसका कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता था, उन घटनाओं को दबा दिया जाता था। और आज के तारीख में जितनी घटनाएं अगर घट जाती है तो किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं होने अपराधिक घटनाओं को कोई दाब के दिखावे, उन घटनाओं पर एफआईआर भी होता है, त्वरित कार्रवाई भी होती है, जल्दी चार्जशीट भी होता है, और कानून कोर्ट भी अपना काम जल्दी करता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको जल्दी सजा भी